हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हम कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में भी हम अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 10th के। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ दी पॉलिनोमियल दिस, अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि जो सेकंड चैप्टर है आपके, तो यहाँ से आपके अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो कल हमने आपको कुछ बेसिक जैसे करवाए थे, अब हम धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको कहा है हर बार कि क्वेश्चन में जब भी इस तरीके से दे रखा है तो आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकालनी है। तो क्या आएगा, इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या होता है सी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले का बी आपको पता है ये वाला होता है एक्स के साथ वाला, तो ये -5 है ऑलरेडी, अपॉन ए 1, तो माइनस माइनस कितना आ गया 5, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के, अपॉन ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया अल्फ़ा बीटा, कितना आ गया के। मतलब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है के। तो यहाँ तक तो आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है। अब स्टूडेंट पॉल मेरे को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, ना मुझे यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पता है, ना मुझे बीटा की वैल्यू पता है। अगर तो मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता होती तो मैं यहाँ से सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल देता, पर मुझे गिवन क्या है, गिवन है ये, एक तो ये इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो मैंने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिए। अब सेकंड गिवन है मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, मतलब इसका यूज़ करके मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा और किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मेरे को पता है अब यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे था अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या था अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या कर दिया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी होगा, जो कि क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है, अब मैं यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ये जो स्टेप करूँगा इसको ध्यान से समझना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का, देखो क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1। मैंने कहा मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। आप ज़रा समझेंगे कि मैं इसको इस तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले आपको ये भी समझना है कि इसको इस तरीके से कैसे लिखा, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। अब ध्यान से समझना है, तो मैं इसको यहाँ पे आपको साइड में करके दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला इस अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं ये भी तोड़ के लिख सकता हूँ। तो समझो, इसको पहले खोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये लिखा है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा, साथ में माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, 2 में से 4 गए तो -2 अल्फ़ा बीटा। और ये किसका स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, ये किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो इससे मैंने ये ले आया, और यहाँ पे भी मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर है, उसकी जगह पे मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, प्लस 2 से -4 गया तो -2 अल्फ़ा बीटा, और ये क्या होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब इसको ये क्यों लिखा, ताकि स्टूडेंट्स मेरी जो ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर पाऊँ।
इस क्वेश्चन में मैं अगर इसको यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा था तो मैं इस पे पुट नहीं कर पा रहा था वैल्यू, तो मैंने इसको इस तरीके से तोड़ के लिखा ताकि अल्फा प्लस बीटा भी बन जाए और साथ में अल्फा बीटा भी बन जाए, ताकि मैं ये वाली वैल्यू, ताकि मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो अब स्टूडेंट्स, अब आपने देख लिया है तो मैंने इसको तोड़ करके लिख दिया है, तो क्या बन चुका है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब बच्चों देखो, ये इसको मैंने इस तरीके से तोड़ के लिख दिया, तो अब मैंने सिर्फ वैल्यू डालनी है। अब मतलब ये खत्म हो चुका है, अब ये बचा है, तो डालो इसकी वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, k इक्वल्स टू 1। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4k इक्वल्स टू 1। माइनस 4 के उधर भेजता हूँ, 25 इस 1 को इधर लाता हूँ तो -1, ये माइनस का था उधर गया +1 प्लस 4, 25 माइनस 1 24 इक्वल्स टू 4k। k की वैल्यू कितनी आ गई, 24/4 कट करके 6, k इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू कितनी है, 6। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, क्या बोला, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 40। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो इसने स्टेटमेंट लिख रखी है और क्या बोल रहा है। फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू तो पूछ रहा है। सबसे पहले जो इसने दे रखा है, इसने दे रखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम करना है किसका पर, स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ऑफ जीरोज। जो जीरोज है उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उनको क्या करना है, सम करना है। मतलब सीधी सी बात ये है, जो उनके जीरोज है, तो जीरोज आपको पता हम क्या लिए होते हैं, अल्फा और बीटा, तो मतलब अल्फा और बीटा का क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, फिर उनको क्या करना है, सम, और वो आपको कितना दे रखा है, इज 40। तो देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। तो मतलब मेरे को ये चीज़ दे रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। सबसे पहले मुझे ये चीज़ गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, क्योंकि ये लाइन ये यही कह रही है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 40। सम करना है, स्क्वायर करना है किसका, जीरोज का, जीरोज का स्क्वायर करना है, फिर उनको सम करना है। तो जीरोज अल्फा बीटा होती है, उनका स्क्वायर किया, फिर उनको ऐड किया, तो कितना बोल रहा है, कितना आएगा, 40। बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सॉरी के। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है ये, तो मैंने आपको सबसे पहले हर बार कहा है हमें क्या निकालनी है, दो चीज़ें, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे और माइनस एक फॉर्मूला है, तो -8/1 कितना आ गया, 8। अल्फा प्लस दूसरा होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हर बार निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस स्टेप मैथ्स में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, तो स्टेप मार्किंग जब मिलेगी तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन पूरा भी अटैम्प्ट नहीं होता है तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर्स उसमें जरूर मिल जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी कितना है, के अपॉन ए मतलब 1। तो आपको पता लग गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 है, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू के। अब स्टूडेंट्स ये सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे अभी ऊपर आया था। तो सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, जो यहाँ पे गिवन था मुझे वो लाना था, उसको लाने के लिए मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर किया, फिर मैंने उसको कुछ इस तरीके से तोड़ा ताकि उसमें अल्फा प्लस बीटा भी आ जाए और साथ में अल्फा बीटा भी आ जाए। इसको आपने ध्यान से देखना है, सबसे पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। अगर नहीं समझ आएगा नेक्स्ट तो फिर से ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना है एक बार। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पर मेरे को वैल्यू किस किस की पता है, अल्फा प्लस बीटा एक और दूसरा अल्फा बीटा। मतलब इस क्वेश्चन में भी मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ इस तरीके से तोड़ना है ताकि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे था ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था कि इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से तोड़ा ताकि इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा भी आ जाए। तो मैंने इसको पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद फिर मैंने इस तरीके से इसको तोड़ा था, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था। अब सेम स्टूडेंट इसमें भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 दे रखा है। अब मुझे ये दोनों वैल्यू इसको कुछ तोड़ करके इस तरीके से तोड़ना है ताकि ये दोनों वैल्यू भी इधर आ जाए। तो ध्यान देंगे मैं इसको किस तरीके से तोड़ता हूँ। मैंने इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 40। क्या मैंने इसको सही तोड़ा कि नहीं? अब ध्यान समझना है, साइड में समझा रहा हूँ, इसको आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 40, ये लिखा है। अब समझो, मैंने ये बच्चों किसको बदला है? मैंने बदला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ? चेक करना है। देखो ये बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, पीछे है माइनस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा कट, तो क्या बच गया यहाँ पे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब कि मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या तोड़ के लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है? तो अब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया है। इसको मैंने इस तरीके से तोड़ करके लिखा है, ये आपने ध्यान से समझना है। इधर बिल्कुल अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के है 40, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40। इस 2k को उधर भेज दूँ, प्लस का हो गया 64 माइनस 40, प्लस का था तो इधर आया माइनस का, 64 में से 40 गए, बच गया 24, 2k, k की वैल्यू कितनी आ गई? 24 डिवाइड बाई 2, k इक्वल्स टू 12, k की वैल्यू 12। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान से समझें।